Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn together. Today in this video, we are going to learn how to conduct a test using Google Form. Google Form का यूज करके हम कैसे अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में टेस्ट करा सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं. So let's start our video. आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे Google Form के थ्रू टेस्ट ले सकते हैं. So Google Form का यूज करने से पहले आपको अपने Gmail अकाउंट से उसमें लॉगिन करना होगा. Before using Google Form, you have to first log in into your Gmail account. So आइए देखते हैं कि हम अपने Gmail अकाउंट में कैसे लॉगिन करेंगे. अपने Gmail अकाउंट में लॉगिन करने का यहाँ पे दो प्रोसेस है. पहला प्रोसेस ये है कि अपने वेब ब्राउजर के सर्च ऑप्शन में जाके, सर्च बॉक्स में जाके वहाँ पे Gmail लॉगिन टाइप कीजिए. उसके बाद उस पर इंटर कीजिए. इंटर करने के बाद वहाँ पे एक पेज खुलेगा जिसमें लिंक होंगे. तो जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिए. ये लिंक ओपन होने के बाद इसमें एक आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा. तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी इनपुट कीजिए. सो आई एम पुटिंग माई ईमेल आईडी. आप ईमेल आईडी पुट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए. जब आपने ईमेल आईडी पुट कर लिया, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा. तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड इंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए. तो ये हुआ पहला प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं. अब आइए देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है. तो दूसरा प्रोसेस ये है कि जब आप अपना वेब ब्राउजर खोलिएगा तो उसके होम पेज पर एक लिंक ऑलरेडी बना हुआ होता है जीमेल का. तो उस लिंक पे आपको सिर्फ क्लिक करना है. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जब पेज ओपन होगा तो ये आपसे पूछेगा यहाँ पर ईमेल आईडी. तो आपको यहाँ पे भी यहाँ पर ईमेल आईडी अपना इनपुट करना है. ठीक है, ओके. जैसे ही आप ईमेल आईडी पुट कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा. तो इस पासवर्ड को इनपुट करके वहां पे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. अब आपका ये ईमेल आईडी लॉगिन हो गया है. ओके, जब आपका ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा, जब आपने अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन कर लोगे, तब वो आइकन बन के आपके वेब ब्राउजर पे भी आ जाएगा लाइक दिस. ओके ओके, अब जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आइए अब ये देखते हैं कि कैसे हम गूगल फॉर्म का यूज करेंगे. तो गूगल फॉर्म का यूज करने के लिए आपको ये जो 9 डॉट स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप, गूगल के ऐप मिलेंगे आपको, जैसे गूगल मीट, गूगल मैप. तो इसी को जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, जब नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको एक गूगल डॉक का ऑप्शन मिलेगा. इस गूगल डॉक पे आपको क्लिक करना है. जब आप ये आपका गूगल डॉक का ये होम पेज खुल जाएगा, तो बेसिकली गूगल डॉक का यूज होता है जैसे कि वर्ड हम ऑफलाइन में यूज करते हैं, सिमिलर वे में हम गूगल डॉक का यूज करते हैं. तो हमें गूगल डॉक का यूज नहीं करना, हमें गूगल फॉर्म का यूज करना है. तो गूगल फॉर्म का यूज करने के लिए आपको ये 3 लाइन दिख रहा है, ये मेन मेन्यू कहलाता है. मेन्यू कहलाता है. इस पे आपको क्लिक करना होगा. इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म ऑप्शन मिलेगा. इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा. जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो उसका वो होम पेज खुल जाएगा और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपके अवेलेबल होंगे जिसका भी आप यूज कर सकते हो. लेकिन हम यहाँ पर इस टेम्पलेट्स का यूज नहीं करेंगे. वी विल यूज हियर अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे. सो वी विल क्लिक ऑन ब्लैंक. जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म एक ओपन हो जाएगा. इस फॉर्म को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो. ओके, so here we have to conduct a test. So we will use this blank form according to the format of our test. इस blank form का अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के अनुसार इस blank form को एडिट करेंगे. So let's see how we can set the question in this Google form. So आइए देखते हैं कि हम इस Google form में कैसे क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं. क्वेश्चन को सेट करने से पहले हम यहाँ पर चाहते हैं इसका थीम या इसमें हम कोई लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं. So if we want to change the theme or if we want to insert a particular logo
of our organization or school, we can also insert here. So to insert a logo, we will click on customize theme. We will click on customize theme. It is available here. So we will click on customize theme. जब हम कस्टमाइज थीम पे क्लिक करेंगे तब मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक ए हेडर, थीम कलर, बैकग्राउंड कलर। तो हेडर यहाँ पे क्या, अगर आप लोगो इंसर्ट करना चाहते हो ऑर्गेनाइज थीम अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अपने स्कूल का, तो यहाँ पे हेडर पे आप उस इमेज को, उस लोगो को सेलेक्ट करके इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आइए हम लोगो एक इनपुट करते हैं, एक पिक्चर इनपुट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चूज इमेज। जैसे आप चूज इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है थीम्स। तो इस थीम्स में बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल है। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, तो एज आई सेलेक्ट दिस इमेज वी गेट अ ऑप्शन इंसर्ट। जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया इस इमेज को, तो मुझे एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट का। तो वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज जो है वो हमारे वेब पेज पे, वो हमारे फॉर्म पे आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो इंसर्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते। अगर आप अपने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के लोगो या पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू इमेज अपलोड। आपको इमेज अपलोड पे जाना होगा एंड देयर यू हैव टू क्लिक। आप इमेज अपलोड पे जैसे क्लिक करोगे वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, लाइक थीम्स, अपलोड एंड फोटोज। तो थीम्स का यूज मैंने पहले बता दिया। अब अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। अपलोड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्राउज ऑप्शन मिलेगा। इस ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। और एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि जो भी पिक्चर या लोगो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो आपके पीसी या डेस्कटॉप पे सेव होना चाहिए। ठीक है, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सेव होना चाहिए। वहां से उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक दिस, लाइक लोगो, एंड देन क्लिक ऑन ओपन। और फिर आप उसको ओपन पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ओपन पे क्लिक करोगे वो पिक्चर यहाँ आ जाता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आ पाया क्योंकि उसका फाइल साइज बड़ा है। तो ये जो एरिया है ये आपको क्रॉप करने में हेल्पफुल होगा। तो इस एरिया को हम इतना ही सेलेक्ट करके रखते हैं। देन क्लिक ऑन डन। उसके बाद इस सेलेक्टेड एरिया पे क्लिक करने के बाद आप डन पे क्लिक करो। जब आप डन पे क्लिक करोगे जो वो सेलेक्टेड एरिया है वो यहाँ पर आपका हाईलाइट हो जाएगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मैंने ये लोगो सेलेक्ट करके रखा था तो ये लोगो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का फोटो, इमेज या उसका लोगो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन सेट अ क्वेश्चन। अब हम ये देखेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में आपको टाइटल इंसर्ट करने को कहता है। तो टाइटल की जगह पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, लाइक दिस XYZ पब्लिक स्कूल। ओके, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल स्टूडेंट से लेना चाहते हैं। तो हियर वी विल राइट बेसिक डिटेल्स। ओके, in this basic detail column the student have to insert their name and admission number। इस basic detail column में, इस basic detail के पेज में स्टूडेंट को अपना नाम और एडमिशन नंबर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दे हैव टू इंटर देयर नेम। तो उसका सबसे पहला हम एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हमको स्टूडेंट से नेम उनका इनपुट लेना है। तो फर्स्ट वी विल राइट नेम। ओके, and then here we will use short answer। okay, so here the student will insert their name। okay, यहाँ पे वो बच्चे अपना नाम insert करेंगे। and here a required option is there। required option, if we select this option, if we open this option, then the student have to compulsory answer this question। तो बच्चों को जो मैंडेटरी हो जाता है कि इस सवाल का वो जवाब दें। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक नेम का कॉलम, दे कांट स्किप दिस नेम कॉलम। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेम कॉलम को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, कि मतलब बच्चों को यहाँ पे अपना नाम लिखना ही होगा, इस कॉलम को वो स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस कॉलम का डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो यू कैन क्लिक हियर। दिस इज यूज टू क्रिएट द डुप्लीकेट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन के या इस बॉक्स को आपको डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकते हो। आप जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, नाउ द सेम कॉलम विल बी क्रिएटेड हियर। the same column will be created here। okay,
सो इस कॉलम को अगर आप चाहते हो कि नहीं, इस कॉलम को डुप्लीकेट हमें नहीं रखना, सो वी कैन डिलीट इट ऑल्सो फ्रॉम हियर, सो वी क्लिक हियर फॉर डिलीट दिस कॉलम। ओके, सो इस तरीके से मैंने अपना पहला कॉलम इंसर्ट किया, पहला क्वेश्चन इंसर्ट किया, दैट द स्टूडेंट हैव टू फर्स्ट राइट देयर नेम। उसके बाद हम सेकंड कॉलम को इंसर्ट करते हैं, तो उस कॉलम में बच्चों को एडमिशन नंबर देना होगा। दे हैव टू इंसर्ट द देयर एडमिशन नंबर, दे हैव टू इनपुट देयर एडमिशन नंबर। तो हमको एक नया कॉलम ऐड करना होगा। तो नए कॉलम को ऐड करने के लिए वी हैव टू क्लिक हियर, ये प्लस के साइन पे हमको क्लिक करना है। तो हम जैसे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, हमारा एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो here we will write admission number। अब ये एडमिशन नंबर में क्या होना चाहिए, इसमें जो होगा वो सिर्फ नंबर इनपुट लेगा। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, शॉर्ट ही आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे 3 डॉट्स मिल रहा है। इस डॉट को आपको पे क्लिक करना होगा। आप इस डॉट पे जैसे क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन के यूज से हम सिर्फ नंबर्स में एडमिशन नंबर इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चे कोई अल्फाबेट या टेक्स्ट इनपुट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो नंबर ही इनपुट कर पाएंगे। सो वी विल क्लिक हियर रिस्पॉन्स वैलिडेशन। तो यहाँ पे आप जैसे रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक नंबर का नंबर खुलता है। तो यह नंबर, टेक्स्ट, लेंथ एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ नंबर इनपुट करे बच्चे, तो आप नंबर पे क्लिक करो। अगर आप चाहते हो कि वो टेक्स्ट इनपुट करे, तो आप टेक्स्ट पे इनपुट कर सकते हो, आप सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लेंथ, कि मतलब कि इससे ज्यादा उसका लेंथ नहीं होना है, सपोज कि 50 वर्ड 20 वर्ड से ज्यादा का लेंथ नहीं होना चाहिए, कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप का सपोज कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लेंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एडमिशन नंबर किस में होना चाहिए, नंबर में। तो वी विल सेलेक्ट हियर नंबर। और नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई नंबर बड़ा और छोटे की बात हो नहीं रही है, ना ही इक्वल टू की बात हो रही है। वी विल सेलेक्ट जस्ट दी ऑप्शन इज नंबर। अब वो क्या होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए। अब वहां पे इस कंडीशन को वो वेरीफाई करेगा कि अगर जो नंबर इनपुट किया गया वो सिर्फ नंबर ही है या टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर है। तो अगर वो सिर्फ नंबर रहेगा तब वो आगे चलेगा, आगे नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेगा। अदरवाइज इट विल गिव यू अलर्ट मैसेज। क्या करेगा, वो एक अलर्ट मैसेज देगा कि इंटर ओनली नंबर। ओके, सो यहाँ पे इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं, बच्चे इसको स्किप नहीं कर पाए। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने नेम और एडमिशन नंबर का कॉलम इंसर्ट कर लिया है। ओके, नाउ वी विल सेट द फ्यू क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट। अब कुछ क्वेश्चन हम स्टूडेंट के लिए सेट करेंगे। सो ये फर्स्ट पेज होगा जिसपे बच्चे अपने बेसिक डिटेल को इंसर्ट करेंगे। अब वो अब सेकंड पेज पे उनका क्वेश्चन आना चाहिए। तो सेकंड पेज पे क्वेश्चन आने के लिए हमको इसको सेक्शन में डिवाइड करना होगा। ओके, सेक्शन में डिवाइड करने के लिए यू हैव टू क्लिक हियर ऐड सेक्शन। ओके, अब जैसे ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नया सेक्शन या एक नया पेज आप बोल सकते हो ऐड हो गया यहाँ पे। तो एक नया सेक्शन का आपको पहले टाइटल देना होगा। तो टाइटल में हम ये लिख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों ने टाइटल में क्या दे दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब जैसे ही इस ऑप्शन को आप भर लोगे, जैसे ही आप इसको फिल कर दोगे, टाइटल को वहां पे लिख दोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे ऐड क्वेश्चन पे। किस पे क्लिक करना होगा, वी हैव टू क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन, सो टू ऐड फ्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमको ऐड करना है। सो वी विल राइट ये 1, देन वी विल गिव स्पेस एंड वी विल टाइप हियर द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन टाइप किया। अब ये क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, बेसिकली इन एग्जाम दे आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के लिए आप इस ड्रॉप डाउन से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यू हैव टू सेलेक्ट शॉर्ट आंसर, फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यू हैव टू सेलेक्ट पैराग्राफ, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस। ओके, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हम इनपुट करते हैं, लाइक ठीक है। अब ये पहला ऑप्शन इनपुट हो जाने के बाद अब हमको सेकंड ऑप्शन इनपुट करना है। तो सेकंड ऑप्शन इनपुट करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड अदर।
आप जैसे ऐड अदर पे क्लिक करोगे एक अदर का ऑप्शन खुल जाता है। तो इस अदर के ऑप्शन को अगर आप एडिट करना चाहोगे वो एडिट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवेलेबल देयर। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 डालते हैं लाइक दिस। अब हम थर्ड ऑप्शन भी डालते हैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके। ओके, अब यहाँ पे हम एक फोर्थ ऑप्शन भी डालते हैं लाइक नन ऑफ दिस। ओके, सो अब ये क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड के ऑप्शन को ओपन कर देंगे। सो अब हमको सेकंड क्वेश्चन इंसर्ट करना है, तो वी विल क्लिक हियर ऑन प्लस साइन ऐड क्वेश्चन। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन इंसर्ट करने के लिए वी विल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे ये कोई पिक्चर है लाइक आइडेंटिफाई। यहाँ पे इस पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से हम एक किसी पर्सनालिटी का पिक्चर ले सकते हैं लाइक वी कैन इंसर्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है लाइक अपलोड, लाइक कैमरा, लाइक बाय यूआरएल, फोटोज, गूगल ड्राइव और गूगल इमेज सर्च। तो अपलोड का मतलब कि जो पिक्चर आपके डेस्कटॉप या सिस्टम पे सेव हो उस पिक्चर को आप यहाँ अपलोड कर सकते हो लाइक दिस। लाइक दिस आई हैव अपलोडेड दिस पिक्चर। ओके, मैंने इस पिक्चर को अपलोड किया है। तो इस पिक्चर में इसमें आइडेंटिफाई करना हु इज दिस पर्सनालिटी। तो लाइक अब इसमें हम मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे हम कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यूज नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस को ही सेलेक्ट करके रखेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम देते हैं लाइक मार्क जुकरबर्ग। ओके, एंड नाउ वी विल ऐड अनदर ऑप्शन ऐड अदर पे we will click and then add option। तो here we can insert the second option। यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं लाइक बिल गेट्स। थर्ड ऑप्शन ओके लाइक बर्नर ली। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने चार ऑप्शन इंसर्ट किया। अब इस पर्सनालिटी को इंसर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन हमने इंसर्ट कर दिया। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सेव्ड इमेज का यूज किया, जो हमारे डेस्कटॉप या सिस्टम पे पहले से सेव था उस इमेज का यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया। अब आइए देखते हैं कि हम डायरेक्टली ऑनलाइन डायरेक्टली नेट से हम कैसे यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड अ क्वेश्चन, हियर वी विल क्लिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को ऐड करते हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई। ओके, फिर से हम इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद अपलोड का यूज आप लोगों ने देख लिया। कैमरा का यूज आप कर सकते हो, जैसे आपके सिस्टम पे वेब कैमरा हो तो उस पर आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो, या मोबाइल से आप पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और बाय यूआरएल, यूआरएल का यूज करने के लिए आपको मीन्स कि आप डायरेक्टली नेट से यहाँ पे पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछता है पेस्ट यूआरएल ऑफ इमेज, मतलब उस इमेज का लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करना, उस इमेज का एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो कैसे पेस्ट करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले एक नेट नया टैब खोलते हैं, उस टैब पे सर्च कर लेते हैं लाइक नीतीश कुमार, क्लिक ऑन इमेज। अब इस इमेज को ओपन करते हैं लाइक दिस। अब ये इमेज उस वेबसाइट पे ओपन हो गया जिस वेबसाइट पे वो है। तो यहाँ पे इस इमेज पे लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी इमेज एड्रेस। एक ऑप्शन है क्या है, कॉपी इमेज एड्रेस। इस कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस अपने गूगल फॉर्म पे आ जाइएगा।
अब इस गूगल फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे उस इमेज एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। आप जैसे पेस्ट करोगे तो वहां पे वो इमेज आपको दिखने लगेगा। तो पेस्ट हो जाने जब वो इमेज वहां पे आपको दिखने लगेगा तो आप क्लिक करोगे इंसर्ट इमेज पे। जब आप इंसर्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो वो इमेज आपके क्वेश्चन में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो डिस्प्ले होने लगेगा। तो आप यहाँ पर भी आप मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो, लाइक here I have written the first option. Now we will insert the second option, add option. Now here we will write the second option. उसी तरीके से आप यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी इंसर्ट कर सकते हो। Okay, and we will click here again add option. Here we will write the option. Okay, अब इसको भी हम लोग मैंडेटरी बना देते हैं। So we will click here. Okay, अब यहाँ पे अदर को आप लोग यहाँ पे क्रॉस कर दो, सारे क्वेश्चन में से अदर का ऑप्शन इरेज कर देना है अब हमको। So from here we will also remove the other option, क्योंकि हमको 5 ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करना, हमको 4 ही ऑप्शन प्रोवाइड करना है। सो वी विल रिमूव द अदर ऑप्शन हियर। सो हम लोगों ने एडिट कर दिया तीनों क्वेश्चन में से। सो अब जब ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, सो अब इसको हम सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने की जरूरत नहीं है। सेव जो भी चीज आप इसमें लिखोगे, इंसर्ट करोगे, वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। लुक हियर, इट इज जस्ट सेव्ड इन ड्राइव, मतलब कि आप जो भी चेंज करोगे वो ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्म, ये हमारा जो एग्जामिनेशन टेस्ट का जो फॉर्म है वो कैसा है, अब इसको प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन है, ये इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म कैसा लग रहा है वो देखने को मिलेगा। सो पहला हमारा ये लोगो आया, उसके बाद स्कूल का नाम आया, एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट हैव टू इंसर्ट द नेम, एंड हियर द स्टूडेंट हैव टू इंसर्ट द एडमिशन नंबर। ना यहाँ पे अब बच्चे ने क्या किया, सपोज कि यहाँ पे किसी ने इसको स्किप करने की कोशिश किया तो इसको एक अलर्ट मैसेज जाएगा कि दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब कि ये आपके लिए मैंडेटरी है, यू कांट स्किप दिस क्वेश्चन। तो आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो जो आपका लाइक है, सपोज यहाँ पे हम कोई नाम और एडमिशन नंबर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद वो हमारा सेकंड पेज चला जाएगा जिसपे क्वेश्चंस है हमारे। ठीक है, लाइक हियर आई राइट एनी नेम, यहाँ पे हम कोई भी एडमिशन नंबर देते हैं। सपोज यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट देते हैं तो क्या आता है, मस्ट बी अ नंबर, वो एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से जब आप क्वेश्चन टिक आउट कर लोगे तो यहाँ पे आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रीव्यू देख लिया कि हमारा क्वेश्चन जो बना है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज ऐड करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस क्वेश्चन को कोई एक स्टूडेंट एक ही बार अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, दूसरा अगर वो जैसे सबमिट करता है तो उसको वो ऑप्शन, वो जो ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया वो सही है या गलत, मतलब कि उसका रिजल्ट भी उसको फौरन मिल जाए। ठीक है, उसका स्कोर भी वो फौरन देख पाए। सो दिस टू वी विल हाउ वी विल इंसर्ट, सो लेट्स लुक। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फिट द करेक्ट आंसर इन आवर गूगल फॉर्म। इस फॉर्म में अब हम अपने करेक्ट आंसर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे फिट कर सकते हैं। तो उसको करेक्ट आंसर को फिट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसके फौरन बाद उनको वो रिजल्ट भी मिलेगा देखने को। तो अगर कोई रॉन्ग होता है आंसर तो उनको करेक्ट आंसर भी वहां पे वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसको डिस्प्ले करे, करेक्ट आंसर को डिस्प्ले करने के लिए आपको यहाँ पे पहले उस करेक्ट आंसर को फिट करना होगा। तो कैसे करेंगे इस करेक्ट आंसर को फिट? सो फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे हम अपने क्लिक करते हैं। जब पहले क्वेश्चन के लास्ट में आप देखेंगे आंसर की, तो इस आंसर की पे आप क्लिक करो। जब आप आंसर की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आपको आप सेलेक्ट करना है विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर सपोज कि किसी बच्चे ने इसने सही जवाब दिया तो वहां पे उसको डिस्प्ले होना चाहिए कॉन्ग्रेट्स। अगर उसने रॉन्ग आंसर दिया तो वहां पे एक नोट फीडबैक आना चाहिए, उप्स रॉन्ग आंसर।
तो यहाँ पे उस फीडबैक को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो? फ्रॉम हियर, सो ऐड आंसर फीडबैक, यहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। लाइक फॉर इनकरेक्ट आंसर इट विल डिस्प्ले oops wrong answer, and for the correct one it will display congrats. now click on save. इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। से सिमिलर पैटर्न पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर से हियर वी विल क्लिक ऑन आंसर की। जब आंसर की पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज बर्नरली, सो वी विल सेलेक्ट इट। यहाँ पे हम कोई फीडबैक नहीं देंगे, यहाँ पे हम कोई फीडबैक इनपुट नहीं करेंगे। ओके, सो इन द सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो फीड द करेक्ट आंसर हियर। क्लिक ऑन आंसर की एंड क्लिक हियर नीतीश कुमार। यहाँ पर भी हम कोई फीडबैक इनपुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी विल ऑल्सो क्लिक ऑन डन, एंड इन क्वेश्चन नंबर 1 वी विल ऑल्सो क्लिक ऑन डन। तो ये तीनों क्वेश्चन पे हम लोगों ने डन क्लिक कर दिया है। तो जब डन पे हमने क्लिक कर दिया तो ये जो हमारा आंसर है वो फीड हो गया। अब जब बच्चे सबमिट करेंगे तो उनको वो करेक्ट आंसर वहां पे डिस्प्ले भी होगा। ओके, सो अब इस जो फीड हमने किया आंसर को वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। ओके, so after feeding the answer we will insert the marks also, we will feed the marks also. For feeding the marks we will click on the question. Suppose we have to feed the marks in question number 1, so we will click on question number 1. ओके, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करोगे तो देयर यू हैव टू गो टू आंसर की। आपको कहाँ जाना है? आंसर की पे जाना है। आंसर की में आपको टॉप पे आपको दिखेगा यहाँ पे पॉइंट्स, तो इस पॉइंट को चेंज करना है और यहाँ पे 1 इनपुट करना है। तो मतलब ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को। ओके, तो उसके बाद देन वी विल क्लिक ऑन डन। ओके, सो उसको ये क्लिक कर लेने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिमिलर वे में हम पॉइंट्स को इंटर करेंगे। आंसर की, we will click on answer key, and in answer key we will click on points. Points पे we will insert the marks. In points we will insert the marks, and then we will click on done. In the same way we will do in the question number 3 also. Okay, we will click here answer key, then marks, then done. Okay, after doing all these things it will get automatically submitted. अब ये सारी चीजें सबमिट हो जाती हैं। सो अब ये सारी चीज यहाँ पे आंसर भी फीड हो गए और मार्क्स भी फीड हो गए। तो अब स्टूडेंट को वो कैसे डिस्प्ले होगा? सपोज कि अगर कोई स्टूडेंट अगर अपना टेस्ट देने के बाद उसको सबमिट करता है तो वो कैसे उसको मार्क्स को वो डिस्प्ले होगा या वो आंसर को कैसे डिस्प्ले करेंगे? सो फॉर दैट वी विल गो टू सेटिंग। ओके, एंड इन सेटिंग वी विल गो टू क्यूज। ओके, यहाँ पे मेक दिस अक्यूज को ओपन कर देंगे। ओके, सो इस मेक दिस अक्यूज को ओपन करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे वो जो चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी हाउ दिस फॉर्म वर्क्स। अब ये फॉर्म कैसे वर्क कर रहा है, लेट्स सी। सो वी विल गो टू प्रीव्यू। सो हियर वी विल इंसर्ट लाइक नेम, admission number 545, click on next. Okay, from here we will select the option like in Narendra Modi, like Mark Zuckerberg, and like Nitish Kumar. Here we have selected the answers. Okay, now click on submit. आप ये जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू स्कोर दिख रहा है, तो इस व्यू स्कोर पे आप क्लिक करो। जैसे आप व्यू स्कोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखेगा। तो आपने कितना स्कोर किया? 2। आपने 2 स्कोर किया कितने में से? 3 में से। यू हैव स्कोर 2 आउट ऑफ 3। ओके, सो अब यहाँ पे अगर वो उसका आंसर सही हुआ तो हमने फीडबैक इनपुट किया था, तो यहाँ पे वो फीडबैक डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आंसर सही हुआ तो यहाँ पे वो कांग्रेट्स डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उसका आंसर गलत हो गया, तो जब आंसर गलत हो गया तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लाइक बर्नरली। हियर द करेक्ट आंसर इज बर्नरली। तो इस तरीके से वो करेक्ट आंसर को भी डिस्प्ले कर रहा है और रॉन्ग हो जाने पे वो उप्स रॉन्ग आंसर वो डिस्प्ले करेगा। अगर आपने फीडबैक में डाला है तो, अगर आपने फीडबैक नहीं दिया है तो इट विल नॉट डिस्प्ले लाइक हियर। यहाँ पे मैंने कोई फीडबैक नहीं दिया था तो यहाँ पे वो कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने फीडबैक दिया था, सही हो जाने पे कांग्रेट्स और रॉन्ग हो जाने पे उप्स रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पे वो फीडबैक डिस्प्ले करता। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म वर्क कर रहा है। सो अब ये तो फॉर्म हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अब ये जो टेस्ट हम लेंगे तो एक यूजर, एक स्टूडेंट कई बार इस टेस्ट को दे सकता है। लाइक इफ वी क्लिक हियर ऑन सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो ये फिर से दोबारा आपका वो रिजल्ट फिर से वो टेस्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो एक बच्चा कई बार उस टेस्ट को दे सकता है। तो इसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो ये कैसे लिमिटेशन हम इसमें डाल सकते हैं कि एक बच्चा एक टेस्ट को एक ही बार, इस टेस्ट को एक ही बार वो दे सके, इस टेस्ट को वो बच्चा एक ही बार अटेम्प्ट कर पाए, दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सो फॉर दिस वी हैव टू अगेन गो टू आवर गूगल फॉर्म। इसके लिए हमको अपने गूगल फॉर्म पे जाना होगा। इन गूगल फॉर्म वी हैव टू गो टू सेटिंग ऑप्शन। तो उस गूगल फॉर्म में जाने के बाद हमको कहाँ जाना है, सेटिंग ऑप्शन पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वायर साइन इन, मीन्स लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, मतलब इसको अगर आप टिक आउट कर देते हो तो एक बच्चा उस टेस्ट को एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएगा, वो नेक्स्ट टाइम उसको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। आफ्टर क्लिकिंग क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, इसको टिक करने के बाद आप किस पे क्लिक करो, सेव ऑप्शन पे, तो वो बच्चा एक बार ही उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई फॉर्म से रिलेटेड कि कैसे हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म में आंसर इनपुट कर सकते हैं और फॉर्म का रिजल्ट को हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं और इस पर उसमें कैसे लिमिटेशंस ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब इसका हमको डाटा बेस बनाना है कि ये हम इसको कहाँ स्टोर करके रख सकेंगे। ठीक है, अब ये कितने बच्चे ने अटेम्प्ट किया और उनका मार्क्स क्या है, इन सारी चीजों का अगर आप डाटा बेस बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जाना होगा रिस्पॉन्स पे। ओके, आप रिस्पॉन्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन मिलेगा। हियर यू विल फाइंड अ प्लस साइन, लाइक क्रिएट स्प्रेडशीट। तो ये एक्सेल का एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जैसे आप इस पे क्लिक करोगे। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर आप चाहते हो नया स्प्रेडशीट बनाना तो आप एक नया स्प्रेडशीट यहाँ पे नाम भी एडिट कर सकते हो। अगर आप पुराने वाले को चाहते हो तो आप पुराने वाले पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम ओके, सो यहाँ पे हम एक नया स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम वी विल क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो अब जो भी बच्चे अपना टेस्ट देंगे वो क्या होगा, वो इस गूगल ड्राइव की इस स्प्रेडशीट पे वो सेव हो जाएगा। लाइक मैंने पहले एक टेस्ट दे रखा था अभी। ओके, लाइक दिस ये टेस्ट मैंने दे रखा था तो इसका एक डाटा क्रिएट हो गया। लाइक यहाँ पे टाइम क्या था, स्कोर क्या था और वो नाम क्या था, एडमिशन नंबर क्या था, और ये सारा डिटेल भी आ गया कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है दिस थ्री, स्कोर नेम एडमिशन नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें का मेरा एक डाटाबेस क्रिएट हो सकता है। इस तरीके से हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हमने डाटाबेस भी बनाना सीख लिया। अब हम जानते हैं कि अब हम देखते हैं कि हम इस फाइल को कैसे शेयर कर सकते हैं। ओके, अब हमने तो सारा कुछ कर लिया, तो इस फाइल को शेयर कैसे करेंगे। तो इस फाइल को शेयर करने के लिए यू हैव टू गो टू सेंड ऑप्शन। ओके, आप सेंड ऑप्शन पे जाओगे तो हियर यू विल फाइंड अ लिंक ऑप्शन। ओके, तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये एक लिंक ओपन हो जाता है। तो इस लिंक को अगर आप छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो। लाइक हियर यू विल क्लिक ऑन शॉर्टन यूआरएल, तो इट विल शॉर्ट द यूआरएल। ओके, सो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो जस्ट इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। ओके, अब आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आप इस लिंक को पेस्ट करोगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर इस लिंक को पेस्ट करते हैं तो वो पेज क्या होगा, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो ये लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो या मेल पर भी, किसी बच्चे के या कि स्कूल का कोई ईमेल आईडी हो उसके थ्रू सारे बच्चों को एट ए टाइम ईमेल भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि कैसे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको उसमें हम फुट आंसर्स फीड करेंगे, उसमें कैसे पॉइंट्स फीड करेंगे, कैसे उसमें कुछ फीचर्स ऐड करेंगे ताकि बच्चे बार बार एक ही टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और कैसे हम इस फॉर्म को शेयर करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस टेस्ट में, इस फॉर्म पे हम कैसे टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि सपोज कि अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे टाइम लिमिट को सेट कर सकते हैं कि 30 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म क्लोज हो। नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम देखेंगे कैसे ये फॉर्म का जो लिंक है उसकी एक वैलिडिटी हो। सपोज कि अगर कोई टेस्ट हमारा कल 5 बजे तक है या 6 बजे तक है तो उसके बाद ये फॉर्म का लिंक क्लोज होना चाहिए, ये लिंक जो है वो इनवैलिड हो जाना चाहिए, फिर कोई इसको ओपन नहीं कर पाए। तो दो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
एक पहला कि हम इसमें कैसे टाइमर सेट करेंगे, टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कैसे हम इस फॉर्म के लिंक को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। उसके बाद इस लिंक को हम इनवैलिड कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू।